बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फूलों की तरह खुशबू देते और सितारों की तरह चमकते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर फिज़िक्स 9th फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तबई मिकदारें और पैमाइश, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 की मशक है, उसके न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। आप लोग भी जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत अहम हैं फिज़िक्स के अंदर। तो यूनिट नंबर 1 तबई मिकदारें और पैमाइश। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, मंदरजा झैल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। तो जो नीचे मिकदारें दे दी गई हैं और साथ यूनिट दे दिया गया है, हम इससे बड़ा या छोटा यूनिट बनाएंगे और फिर प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए इनको लिख देंगे। तो चलते हैं फिर हम आज के अपने लेक्चर की तरफ जी। तो पहला सवाल 1.1 स्टेटमेंट कुछ यूँ है, मंदरजा झैल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स या वर्ड्स होते हैं, अल्फाज या हरूफ होते हैं जो असल यूनिट से पहले शामिल किए जाते हैं। तो पहला पार्ट ए है, 5000 ग्राम है, इसको हमने प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करना है। तो 5 को हमने उसी तरह लिखा, ज़रब 1000 ग्राम लिख दिया। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 ही बन जाता है। 5 उसी तरह ज़रब का साइन, फिर 1000 लिख दिया, यानी 1000। तो हम जानते हैं कि 1000 बराबर है 1 किलोग्राम, यानी 1 kg। तो 5 उसी तरह लिखा बच्चों, ज़रब की अलामत भी उसी तरह, और 1000 ग्राम की जगह 1 kg लिख दिया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 दा 5, 5 एकम 5 और 7 kg यानी किलोग्राम उसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह 5 किलोग्राम आ गया। अब ग्राम तो पहले ही मौजूद था, ये जो किलो आया है ना, ये यहाँ प्रीफिक्स है। तो इस तरह 5000 ग्राम को हमने 5 किलोग्राम में चेंज कर दिया है। अब बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन 1.1 के पार्ट बी की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी है 2 0 0 0 0 0। 2 के साथ 6 सिफर हैं और W का मतलब है वाट, 20 लाख वाट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2 को उसी तरह लिखा, ज़रब 1 के साथ 6 सिफरें लिख दी, 10 लाख। ये 6 सिफर हैं, ये बनेगा 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 1 मेगा के बराबर होता है। एम किसको जाहिर करता है? मेगा, MEGA। 1 मेगा बराबर है 10 की पावर 6। तो हमने 2 ज़रब 10 लाख किया, साथ W वाट उसी तरह, ये 10 की पावर 6 यानी 2 ज़रब 10 की पावर 6 वाट। अब 10 की पावर जो 6 है ये 1 मेगा के बराबर है, तो 2 उसी तरह, और 10 की पावर 6 की जगह 1 मेगा लिख दिया, वाट उसी तरह। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 दा 2, MW का मतलब 2 मेगा वाट। तो इस तरह हमने 20 लाख वाट को 2 मेगावाट में चेंज कर दिया और प्रीफिक्स मेगा की मदद से ज़ाहिर कर दिया। यहाँ प्रीफिक्स क्या है? मेगा है, वाट उसी तरह ही आ गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। मशकी सवाल 1.1 का पार्ट सी। 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 kg, 52 ज़रब 10 की ताकत -10 किलोग्राम। तो पहले 52 को हम साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लेफ़्ट साइड से 5 छोड़ के हवाले का मकाम लगाया। अब अशारिया यहाँ आ जाएगा, यानी 5.2
चूँकि अशारिया यहाँ एंड पे था 1 दर्जे, लेफ़्ट साइड पे आया तो 5.2 ज़रब 10 की ताकत 1 हो गई। और ये 10 की पावर -10 उसी तरह ये kg को ज़रब 1 kg लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5.2 तो उसी तरह ही 10 की पावर 1 और ये वाला जो 10 है ना माइनस हो गया, पावर्स को जमा तफरी कर देंगे, एक ही बेस पर लिख दिया। 10 की पावर 1 - 10 ज़रब ये जो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम के, ये 10 की पावर 3 ग्राम लिख दिया। अब 5.2 तो उसी तरह आया, 10 की पावर 1 - 10 था, ये -9 हो गया और जमा ये 3 हो गया, लिख दिया। इस तरह 5.2 ज़रब 10 की पावर -9 जमा 3 ग्राम। इसके बाद 5.2 नीचे उसी तरह ज़रब 10 की पावर -9 है, जमा के 3 है, -6 और 7 ग्राम। तो हम जानते हैं कि 10 की पावर -6 बराबर 1 माइक्रो के होता है। तो हमने 10 की पावर -6 की जगह 1 माइक्रो लिखा। इस तरह 5.2 उसी तरह ज़रब 10 की पावर -6 की जगह 1 माइक्रो और ग्राम उसी तरह। जो 1 है 1 है 5.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5.2 ही रहेगा, यानी 1 को 5.2 से ज़रब देंगे तो ये 5.2 ही रह जाता है, 5.2 ही लिखा। 7 माइक्रोग्राम उसी तरह। इस तरह ये जो माइक्रो आया है ये प्रीफिक्स के तौर पे आया है। तो इस तरह 52 ज़रब 10 की पावर -10 किलोग्राम को हमने प्रीफिक्स माइक्रो की मदद से लिख दिया है जी। तो बच्चों आगे 1.1 का आखिरी पार्ट डी पार्ट है। 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 सेकंड, 225 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकंड। तो सबसे पहले तो 225 को साइंटिफिक नोटेशन में तो अशारिया जिसमें नज़र नहीं आता यहाँ होता है राइट साइड पे दाएं तरफ एंड पे, इसको हमने यहाँ हवाले के मकाम पे ले जाना है। 2 दर्जे इधर जाएगा तो 2.25 ज़रब 10 की पावर 2, ये साइंटिफिक नोटेशन। ज़रब 10 की पावर -8 सेकंड पहले ही लिखा हुआ है। इन पावर्स को जमा तफरी करते हैं तो 2.25 उसी तरह ज़रब 10 की पावर 2 - 8 सेकंड लिख दिया। नीचे फिर 2.25 फिर वही आ गया। पावर को हल करें ना, 10 की पावर 2 - 8 तो 2 जमा के हैं माइनस के 8 है, माइनस का 6 आ गया तो 2.25 ज़रब 10 की पावर -6 यानी -6 सेकंड। तो ये पीछे भी बताया जा चुका है कि 10 की पावर -6 1 माइक्रो के बराबर होता है। 10 की पावर -6 1 माइक्रो के लिख दिया। 10 की पावर -6 बराबर है 1 माइक्रो। तो यहाँ 10 की पावर -6 की जगह 1 माइक्रो आ गया। सेकंड उसी तरह 2.25 भी उसी तरह। तो इस तरह 2.25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी 2.25 जब 1 से ज़रब होगा तो वही आ जाएगा। तो 2.25 माइक्रो सेकंड। तो इस तरह हमने इस मिकदार इस यूनिट सेकंड को प्रीफिक्सेस की मदद से 2.25 माइक्रो सेकंड में तब्दील कर दिया है और यही हमारा आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ और उसको हल करते हैं जी। 1.2 है, 1.2 है प्रीफिक्सेस माइक्रो। ये क्या है? माइक्रो। नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है? तो नीचे देखें, माइक्रो को म्यू से और ये 10 की पावर -6 है। नैनो को n से और ये 10 की पावर -9 है। पीको को p से ज़ाहिर करते हैं और ये 10 की पावर -12 है। अब इनमें ताल्लुक जोड़ते हैं। सबसे पहले 1 माइक्रो यानी माइक्रो बराबर है 10 की पावर -6। नीचे नैनो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9। एक नैनो का मतलब 1 नैनो बराबर है 10 की पावर -9। तो इसको तोड़ा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं
10 की पावर -6 और -3, तो ये -9 ही हो गया ना। अब पावर्स को अलहदा कर देते हैं। 10 की पावर -6 अलहदा कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 अलहदा कर दी। अब ये जो 10 की पावर -6 है इसको बाद में लिखेंगे और 10 की पावर -3 को पहले, यानी तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब देख लें जी। तो हमने नैनो के लिए 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को पहले और 10 की पावर -6 को बाद में लिख दिया। अब नैनो बराबर है 10 की पावर -3, तो उसी तरह आ गया। लेकिन ये जो है ना 10 की पावर -6 -6, ये हमें पता है किसके बराबर है, माइक्रो के। तो इसकी जगह हमने माइक्रो लिख दिया इस तरह। 1 नैनो या 1 नैनो बराबर है 10 की पावर -3 माइक्रो के। अब आगे जी पीको जो है, पीको बराबर होता है 10 की पावर -12। इसको भी माइक्रो में लेके जाना है, तो आगे 10 की पावर -12 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 पावर्स को अलहदा करते हैं, तो 10 की पावर -6 ज़रब 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -12 ही बनेगी ना। अब ये जो पहला 10 की पावर -6 है ये तो आ गया उसी तरह ही, और दूसरा जो है 10 की पावर -6 ये माइक्रो के बराबर है। इसकी जगह हमने माइक्रो लिख दिया इस तरह। 1 पीको बराबर है 10 की पावर -6 माइक्रो के। 1 नैनो बराबर था 10 की पावर -3 माइक्रो के, और 1 पीको बराबर है 10 की पावर -6 माइक्रो के। तो इस तरह हमने माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में ताल्लुक जोड़ दिया है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपके लिए मैसेज है, तो प्लीज़ मैसेज को फॉलो करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और आखिर पे बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। तो प्रॉब्लम नंबर 3 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तहान में भी आ जाता है। स्टेटमेंट सुन लें। आपके बाल यानी सर के बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना यानी एक दिन में, जिसमें 24 घंटे होते हैं, की शरह से बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम की, यानी मिलीमीटर पर सेकंड में एक दिन में ये 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से यानी 24 घंटों में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। तो आपने इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में बदलनी है। मिलीमीटर को नैनोमीटर में बदलना है, और ये जो पूरा दिन है ना 24 घंटे, उसको सेकंड में बदलना है। तो शुरू करते हैं। बाल बढ़ने की शरह 1 मिलीमीटर पर डे ये दे दी गई है जी। तो हेयर ग्रोथ रेट यानी बाल बढ़ने की शरह 1 मिलीमीटर पर डे है एक दिन। तो बाल बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले हम मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1/1000 मीटर होता है ना। तो 1/1000 1/10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस होगी, तो 10 की पावर -3 मीटर आ गया। अब आगे 1 मिलीमीटर उसी तरह चलता रहेगा 10 की पावर -3 और ज़रब 1 मीटर। अब 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -3 उसी तरह आ गया, और 1 मीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है, ये लिख दिया। अब इनको हल करते हैं, पावर को हल करते हैं। 10 की पावर -3 है और 10 की पावर 9 है, हमने लिख दिया। 7 नैनोमीटर उसी तरह ही आएगा, 10 की पावर -3 जमा 9 नैनोमीटर। इस पावर को हल करें तो ये 10 की पावर 6 नैनोमीटर। तो हमारा जो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया? 1 मिलीमीटर 10 की पावर 6 नैनोमीटर के बराबर हो गया। तो अब हम आगे क्या करते हैं, ये जो एक दिन है ना उसको सेकंड्स में चेंज करते हैं।
जी तो हमने 1 मिलीमीटर बराबर कर दिया 10 की पावर 6 नैनोमीटर। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और अब 24 घंटों को मिनटों में बदलने के लिए 60 से ज़रब दिया, और मिनटों से फिर सेकंड बनाने के लिए दोबारा फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 60 से ज़रब दे दिया। इन सब को मल्टीप्लाई करें ना तो ये एक दिन आ जाता है 86,400 सेकंड। एक दिन किसके बराबर हो जाता है? 86,400 सेकंड। 1 मिलीमीटर बराबर है 10 की पावर 6 नैनोमीटर, और एक दिन में 86,400 सेकंड बन गए। अब बाल बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में, नैनोमीटर में जितनी लंबाई आई है वो बटे जितने सेकंड्स आए हैं वो लिख दिए। तो 10 की पावर 6 नैनोमीटर बटे 86,400 सेकंड। अब इनको मज़ीद सादा करके हम तकसीम करके बाल बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करते हैं। जी तो ये जो 10 की पावर 6 है ना नैनोमीटर, ये बनता है 10 लाख नैनोमीटर, और एस ऊपर चला गया नैनोमीटर पर सेकंड। 10 की पावर 6 को हमने क्या लिख दिया? 1 और साथ 6 सिफरें, ऊपर नैनोमीटर मौजूद था, नीचे से सेकंड ऊपर लेके गए तो उसकी पावर माइनस हो गई, बटे में 86,400। उसी तरह 2 सिफरों से 2 सिफरें कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास रह गया जी ऊपर 10,000, नीचे 864, और नैनोमीटर पर सेकंड। उसी तरह जब 10,000 को 864 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया जी 11.574, 11.574 नैनोमीटर पर सेकंड। और ये बाल बढ़ने की शरह किस में आ गई है? नैनोमीटर पर सेकंड में आ गई है। और यही हमारा इस सवाल का दुरुस्त जवाब है बच्चों। तो बच्चों अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन 1.4 की तरफ और उसको हल कर देते हैं। तो ये 1.4 आज के लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम होगा। जी तो अजीज़ तलबा प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1.4 यूँ है, दर्ज झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सही साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है? पॉइंट को लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के लाना होता है, और बाकी नंबर्स को पावर में चेंज करना होता है। तो पार्ट ए दे दिया गया है 1168, 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -27। तो रूल के मुताबिक जहाँ नंबर ख़त्म होता है वहाँ पॉइंट होता है, लगाया ना भी लगाएं तो ये पता होना चाहिए। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है हवाले का काम है, बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के लगा दिया। अब पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.168। कितने नंबर अशारिया लेफ़्ट साइड पे गया? 1 2 3, तो ज़रब 10 की पावर 3 लिख दिया, और ज़रब 10 की पावर -23 उसी तरह है। अब पावर्स को हल करते हैं जी। 1.168 उसी तरह आई, ज़रब 10 की पावर 3 -27। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, पावर को बाकी हल हो चुका। 1.168 उसी तरह लिख दिया क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में हो चुका। पावर को हल करना है, 10 की पावर 3 -23 है, 3 जमा के हैं 27 माइनस का है तो ये माइनस के 24 रहेगा। इस तरह हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, साइंटिफिक नोटेशन बन गया, वो है 1.168 ज़रब 10 की पावर -24। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.4 के पार्ट बी की तरफ, और उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। जी तो पार्ट बी तो नहायत आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है 32 ज़रब 10 की पावर 5। 32 में यहाँ से यानी राइट साइड से पॉइंट यहाँ आएगा। आप कहेंगे पॉइंट तो है नहीं, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता राइट साइड पे दाईं तरफ एंड पे पॉइंट होता है। यहाँ हवाले के मकाम की जगह शिफ्ट करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3.2 लिख दिया। एक नंबर शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड के बाईं तरफ, तो ज़रब 10 की पावर 1, और 10 की पावर 5 तो पहले ही मौजूद है, तो फिर
3.2 उसी तरह 10 की पावर इकट्ठी करेंगे तो 10 की पावर 1 जमा 5 और फिर नीचे 3.2 यानी 3.2 उसी तरह ज़रब 10 की पावर 6 तो इस तरह 32 ज़रब 10 की पावर जो 5 है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज किया तो ये 3.2 इंटू 10 रेज 6 3.2 ज़रब 10 की पावर 6 हो जाता है और यही करेक्ट आंसर है आपका। पार्ट सी 725 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम केजी। तो हवाले का मकाम लगाया, अशारिया यहाँ मौजूद है 5 के बाद, इसको शिफ्ट किया हवाले के मकाम पे तो 7.25 ज़रब 2 दर्जे शिफ्ट किया तो ज़रब 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर -5 पहले ही है केजी। आगे 7.25 उसी तरह पावर को हल करेंगे तो 10 की पावर 2 -5 केजी किलोग्राम लिख दिया। अब ये जो केजी है इसको हल करते हैं, पावर को हल करें तो 7.25 ज़रब 10 की पावर 2 -5 माइनस के 5 हैं जमा के 2 हैं माइनस के 3 आ गया। क्या आ गया 7.25 ज़रब 10 की पावर -3 केजी किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी केजी बराबर होता है 10 की पावर 3 ग्राम के, 1000 ग्राम के। तो लिखें जी केजी की जगह 7.25 ज़रब 10 की पावर 3 ज़रब 1 केजी की जगह 10 की पावर 3 ग्राम। अब इन पावर्स को हल करते हैं तो 7.25 उसी तरह ज़रब 10 की पावर -3 जमा 3 ये लिख दिया और 7 ग्राम आ गया। तो ये 7.25 ज़रब 10 की पावर मनफी के 3 जमा के 3 कट गए 10 की पावर 0 आ गया। और पावर जिसकी भी सिफर हो बच्चों आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो 7.25 ज़रब 1 ग्राम, 1 ग्राम को ज़रब देंगे 7.25 से तो ये 7.25 ग्राम ही आ जाता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल गया है और हमारा करेक्ट आंसर भी है। जी आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट डी 0.02 इंटू 10 रेज -8 0.02 ज़रब 10 की पावर -10। जी राइट साइड से तो हवाले का मकाम लगाया, अब ये पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो 2 के बाद कुछ नहीं है, 2 ज़रब 10 की पावर कितने दर्जे गया 1 और 2 ज़रब 10 की पावर -2 ज़रब 10 की पावर -8 पहले का लिख दिया। आगे 2 तो उसी तरह ही आ गया ना और 10 की पावर -2 और -8 लिख दी। 2 ज़रब 10 की पावर -2 और -8 ये बन जाएगी -10। इस तरह 2 ज़रब 10 की पावर -10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, साइंटिफिक नोटेशन आ गया है। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।